परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जितने भी सत्संगी हैं उन सब को भजन सिमरन करने का हुक्म बाबा जी ने दे रखा है, लेकिन ज़्यादातर सत्संगी इस सफ़र में सफलता से अभी भी दूर है जी। आज इस वीडियो में आपको भजन सिमरन करने के 21 ऐसे तरीकों के बारे में पता चलेगा जी, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको रूहानी मार्ग पर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 10-11 दिनों में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको इन 21 तरीकों में से सभी तरीकों को फॉलो करना होगा जी। आइए अब मैं आपको वो तरीके बताती हूँ जिससे आपका भजन सिमरन आसान होगा। पहला, सिमरन का सबसे बेहतरीन समय सुबह 3 बजे का है। सुबह 3 बजे उठकर सिमरन करने की कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन अगर हम सुबह सुबह 3 बजे ठंडे पानी से मुंह हाथ धोकर या फिर नहाकर सिमरन पर बैठते हैं तो उस समय हम खुद को ताज़ा महसूस करते हैं। हमारे दिल दिमाग में दुनियावी विचार नहीं होते, हमारा मन खाली होता है और इससे हमारा ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। दूसरा, हमें सिमरन करते समय ऐसी जगह को चुनना चाहिए जहाँ कोई ना हो, मतलब सिमरन छुप कर करना चाहिए। और अगर कमरे में कोई और भी है तो खुद को किसी कपड़े से ढककर सिमरन करना चाहिए, जिससे कि हमें कोई देख ना सके और सिमरन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। तीसरा, भोजन हमेशा हल्का और शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए और रात का खाना तो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। और कोशिश करें कि रात का खाना 7 बजे तक खा लें और 8 बजे तक आप सो जाएं। ऐसा इसीलिए ज़रूरी है कि अगर 8 बजे तक नींद आ जाएगी तो सुबह 3 बजे उठने में परेशानी नहीं होगी और हल्का भोजन होगा तो शरीर बीमारियों से बचा रहेगा और हम ज़्यादा देर तक बैठ सकेंगे। चौथा, किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखना है। जो इंसान नशा करते हैं उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता और ऐसे इंसान के लिए भजन सिमरन करना सबसे कठिन हो जाता है। पांचवा, हमें प्रेम करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। प्रेम अपने परिवार से, अपने सद्गुरु से, हर जीव से करना चाहिए, लेकिन मोह से खुद को दूर रखना है। छठा, अपने अंदरूनी रहस्यों को किसी के साथ साझा ना करें। अंदर जो कुछ चल रहा हो उसको हजम करना सीखें। दूसरों के साथ साझा करने से आपकी रूहानी दौलत कम होगी, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। सातवां, जब रात को बिस्तर पर सोने जाएं तो 2 मिनट का समय निकालकर खुद से बात करें, खुद से सवाल करें कि आज दिन भर में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अच्छे काम को सोचकर आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी जो आपको हमेशा अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगी। और अगर गलती से कुछ बुरा काम हो गया है या आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है तो मालिक से क्षमा मांगे और भविष्य में ऐसा दोबारा ना करने का वचन दें। आठवां, क्रोध से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। क्रोध और सिमरन ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। नौवां, सद्गुरु का चिंतन हमेशा करते रहें। सद्गुरु के स्वरूप को एक पल के लिए भी ना भूलें। सिमरन पर बैठने से पहले 10 से 15 मिनट तक सद्गुरु के स्वरूप को अपने मन की आंखों से देखें और उसके बाद सिमरन शुरू करें। 10वां, हमेशा संयम से काम लें। दूसरों की धन संपत्ति या पराई स्त्री या पुरुष पर कभी नज़र ना रखें। ऐसा करना आपकी सालों की कमाई को एक पल में मिट्टी में मिला सकता है जी। 11वां, कभी मालिक से किसी तरह की शिकायत ना करें। जो कुछ भी मिल रहा है और जो कुछ भी मिलेगा वो सब आपके कर्मों का फल है।
हमेशा याद रखें कि मालिक कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। कर्मों के फल को तो देवी देवताओं को भी भोगना पड़ता है, इसीलिए विवेक से काम लें। 12वां, नास्तिक किस्म के लोगों की संगत से बचें। ऐसे लोगों से कभी भी बहस ना करें। 13वां, अपनी मर्जी से या अपने खुद के बनाए तरीके से कभी सिमरन नहीं करना है। जैसा नामदान के समय सद्गुरु ने समझाया था, उसी आसान और तरीके से भजन सिमरन पर बैठना है। 14वां, अपने बच्चों को भी सत्संग घर लेकर जाएं। बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डलवाएं। उन्हें अच्छे संस्कार दें। घर में सद्गुरु के शब्द को ज़रूर चलाएं। बच्चे हमारे समाज का भविष्य है। 15वां, हर रोज़ कम से कम 2.5 घंटे सिमरन पर बैठें और अगर नामदान अभी अभी मिला है तो धीरे धीरे समय को बढ़ाएं और समय को 2.5 घंटे तक लेकर जाएं। 16वां, अगर सिमरन करते समय अंदर गुरु का स्वरूप दिखाई पड़ने लगे तो स्वरूप पर ही ध्यान को टिका दें और आगे बढ़ते जाएं, और अगर कुछ भी दिखाई ना दे तो अंधेरे पर ध्यान को टिकाकर सिमरन को करते रहें। 17वां, जब अंदर का पर्दा खुलने लगे तो सिमरन को बिल्कुल ना छोड़ें और ध्यान को तीसरे तिल पर टिका लें। जब पर्दा खुलना शुरू होता है तो अंदर कई तरह के अलग अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं और अभ्यासी सिमरन को छोड़कर उन नज़ारों को देखने लगता है। ये बिल्कुल गलत है। जब अंदर अलग अलग नज़ारे दिखने लगे तो उस समय ना तो सिमरन को छोड़ना है और ना ही ध्यान को तीसरे तिल से हटाना है। इससे आपका शरीर हल्का हो जाएगा और इसके बाद ही तो असल स्वरूप के दर्शन हो पाएंगे। 18वां, मन में किसी भी तरह की इच्छा को लेकर भजन सिमरन पर मत बैठें, क्योंकि मन में इच्छा लेकर बैठने का मतलब है कि आप सद्गुरु से एक सौदा कर रहे हैं। अंदर कुछ दिखाई देगा, ऐसी सोच रखना भी इच्छा ही कहलाती है। इसीलिए मन को एकदम इच्छा मुक्त कर दें और अपनी करनी पर ध्यान दें। 19वां, अभ्यासी के मन में कभी भी किसी के लिए ईर्ष्या, भेदभाव, गुस्सा, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ अभ्यासी के रूहानी रास्ते पर बड़ी रुकावट का काम करते हैं। 20वां, जब भी सिमरन पर बैठोगे तो आपका मन आपको भटकाना शुरू कर देगा। कुछ पुरानी यादें आने लगेगी तो कुछ नई यादें आने लगेगी। कुछ डरावने एहसास होंगे तो खुशी से भरे यादें आएंगी। ऐसी सिचुएशन में मन की बात बिल्कुल नहीं सुननी है और मन को अपने कंट्रोल में करके मन को एकाग्र करना है। 21वां, नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से खुद को दूर रखना है। ऐसी सोच और ऐसे लोगों की संगत आपको इस सफ़र में तरक्की नहीं करने देगी। सासंगत जी, हर सत्संगी को ऊपर बताए गए ये 21 तरीके ज़रूर फॉलो करने चाहिए। आपको असर 10 से 11 दिन में ही दिखाई देने लगेगा जी। और जिन्हें अभी नामदान नहीं भी मिला है उन्हें भी इन तरीकों को अभी से फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए जी। इससे आपका अभ्यास पक्का होने लगेगा और जब नामदान मिल जाएगा तो बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी जी। संगत जी, वीडियो को संगत के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।